हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो इस वीडियो में करेंगे क्लास 4 का ईवीएस और उसका चैप्टर नंबर 17 पेइंग फॉर ट्रैवल। तो ट्रैवल हम सबको पता है, घूमना फिरना, यात्रा करना, जर्नी करना, है ना। तो इसको ट्रैवल बोलते हैं। अब पेइंग फॉर ट्रैवल, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, जब हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं तो उसके लिए हम पे कैसे करते हैं, मतलब उसके लिए हम पैसे कैसे देते हैं। तो ये आपका चैप्टर है कि हम ट्रैवल क्यों करते हैं, कितने सारे व्हीकल्स होते हैं, कितने तरह के, एंड ट्रैवल के लिए हम कैसे पैसे देते हैं, और करेंसी ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक मैप का पिक्चर दिया गया है और इस मैप में आप जहाँ रहते हैं उसे आपको रेड कलर से मार्क करना है। जहाँ पर भी आप रहते हैं तो आप वहाँ पर रेड कलर से मार्क करेंगे और उसके बाद जहाँ पर भी आपने ट्रैवलिंग किया है अभी तक वो आप ग्रीन कलर से मार्क करेंगे कि कौन कौन स्टेट्स में आप अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्टिविटी है समझने के लिए कि आप कहाँ कहाँ घूम चुके हो। तो चलिए हम अब चैप्टर को रीड करते हैं। वी ऑल लव टू ट्रैवल, हम सब ट्रैवल करना पसंद करते हैं, हमें घूमना फिरना अच्छा लगता है। ट्रैवलिंग मीन्स क्या है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। वी ट्रैवल फॉर डिफरेंट रीजंस, अब उसके कई रीज़न हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वर्क के लिए, काम के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, हॉलीडेज़ के लिए, जब हम वेकेशंस पे दादा दादी नाना नानी के घर जाते हैं उसके लिए हमें ट्रैवल करना पड़ता है। फॉर अटेंडिंग फैमिली फंक्शंस एंड वेडिंग्स, कोई फंक्शन वेडिंग अटेंड करने के लिए भी हमें जाना पड़ता है उस जगह तक। देन फॉर पिलग्रिमेज, मतलब कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए, किसी मंदिर भगवान के दर्शन करने के लिए भी हम दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं। एंड देन फॉर हायर स्टडीज़, आगे की पढ़ाई करने के लिए, कभी बहुत बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ते हैं, कुछ अब्रॉड में जाकर, दूर दूर देश में जाकर भी अपनी पढ़ाई करते हैं, या फिर अपने शहर से, अपने गांव से निकलकर किसी दूसरे बड़े शहर में जाकर भी पढ़ाई करते हैं अपने ही कंट्री में, है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम ट्रैवल करते हैं। सो अब हम ये ट्रैवलिंग करते कैसे हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ व्हीकल्स यहाँ पे दिए गए हैं कि हम ट्रैवलिंग कैसे करते हैं। एक है आपका प्राइवेट व्हीकल्स और दूसरा है पब्लिक व्हीकल्स। अब नाम से ही पता चल रहा है प्राइवेट व्हीकल्स क्या होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, जिसे हम ओन करते हैं, मतलब हम ही उसके ऑनर होते हैं, जो हम अपने पैसे से खरीदते हैं गाड़ियाँ, है ना, जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, बाइसिकल या फिर कार, है ना, जो अपनी खुद की गाड़ी होती है, जो आपके मम्मी पापा के पास है। कार, बाइक, साइकिल, स्कूटी जो आपके मम्मी पापा के पास है वो सब आपके प्राइवेट व्हीकल्स हैं। ठीक है, इस प्राइवेट व्हीकल में ट्रैवल करने के लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आप जब चाहे अपने घर से निकाल सकते हैं, चलाकर जा सकते हैं। बट पब्लिक व्हीकल क्या होता है, तो पब्लिक व्हीकल मतलब जो पूरे सारे पब्लिक के लिए बनी हुई है, मतलब उसमें कोई भी आ जा सकता है, जो सभी के लिए है ना। तो वो व्हीकल वो हमारा अपना नहीं होता, ये व्हीकल जो है हम अपना वो हमारा ओन्ड बाय अस नहीं होता, मतलब हम उसके ऑनर नहीं होते। ठीक है, ये पब्लिक व्हीकल्स हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब सभी की प्रॉपर्टी है। अभी उसमें जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि वो हमारी अपनी गाड़ी नहीं है ना। तो हमें पे करना पड़ेगा उस ट्रैवल के लिए। और उसके लिए हमें कैसे पे करते हैं, हम बाय टिकट्स, है ना, हम जो है टिकट्स बाय करते हैं, हम टिकट्स लेते हैं, ठीक है, पैसे देकर। अब जैसे कि पब्लिक व्हीकल्स कौन से हैं, जैसे कि एरोप्लेन, शिप, बस, ऑटो रिक्शा, मेट्रो, ट्रेन, ठीक है। तो ये सारे हैं पब्लिक व्हीकल्स जिसमें कोई भी ट्रैवल कर सकता है। सो ये थे दो प्रकार के व्हीकल्स। अब देखिए चाहे हम कैसे भी ट्रैवल करें, जहाँ पर भी हम ट्रैवल करें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने ट्रैवल को केयरफुली प्लान करना कि हमें कब जाना है, कैसे जाना है, कौन सी गाड़ी चुननी है, कितने पैसे हैं हमारे पास उस ट्रैवल के लिए। तो ये सारी चीज़ें ना हमें हमेशा बहुत ही अच्छे से प्लान करनी होती है। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा पेइंग फॉर ट्रैवल। ट्रैवल करते समय हम पैसे क्या क्या बातों का ध्यान रखकर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं वी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम जो है बहुत ही अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ चुनते हैं। ऑन हाउ फार वी हैव टू ट्रैवल, और वो कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक है कि हमें कितनी दूर जाना है, देन दूसरा हाउ मच टाइम वी हैव फॉर द जर्नी, हमारे पास कितना समय है उस जर्नी के लिए। अगर बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो लोग एरोप्लेन फ्लाइट बुक कर लेते हैं और फ्लाइट में सीट बुक कर लेते हैं। अगर आराम से उनके पास टाइम है तो वो ट्रेन
ट्रेन में जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे देखना है कि हमारे पास कितना समय है वहाँ तक पहुँचने का, और हाउ मच मनी, और दूसरी बात है कि हमारे पास कितने पैसे हैं, क्या हम एक फ़्लाइट टिकट खरीद सकते हैं, उतने पैसे हैं हमारे पास, नहीं है तो हम क्या किस में जाएंगे, फिर हम ट्रेन में ही जाएंगे, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें देखकर ही हम जो है टिकट बुक कराने के लिए सोचते हैं। वी नीड टू बाय टिकट्स, और फिर हमें टिकट बुक करना पड़ता है अगर आपको ट्रैवल करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। फॉर बसेस के लिए वी कैन बाय टिकट वंस वी बोर्ड इट। अब जब बस में हमें टिकट खरीदना होता है तो हमें पहले से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जब हम बस में चढ़ेंगे, हम टिकट लेंगे, पैसे देंगे, सीट पे बैठेंगे और अपनी जगह तक जाएंगे। मतलब जब हम बस में चढ़ेंगे तभी हमें टिकट लेना है। द पब्लिक बसेस हैव कंडक्टर्स फ्रॉम होम वी बाय टिकट्स, और इन जो पब्लिक बसेस हैं, और ये जो पब्लिक बसेस हैं इसमें कंडक्टर्स होते हैं, मतलब उसके अंदर के जो टिकट कलेक्टर हैं, ठीक है। तो वो टिकट कलेक्ट करते हैं लोगों से, सीट देते हैं बैठने के लिए, और जब हमारा स्टॉप आ जाता है हम उतर के चले जाते हैं, है ना। पर ट्रांसपोर्ट्स पर इसके अलावा जो बाकी के ट्रांसपोर्ट है लाइक यॉट्स या फिर शिप्स, ट्रेन एंड एरोप्लेन्स, वी हैव टू बाय टिकट्स इन एडवांस। पर बाकी जो व्हीकल्स है ना, ये शिप, ट्रेन्स, फ्लाइट वगैरह, इसमें हमें जो है पहले से टिकट लेके रखना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे लोगों को जाना पड़ता है तो तुरंत जाकर टिकट लेना पॉसिबल नहीं है, हमें पहले से टिकट बुक कर लेना पड़ता है। आप सबको पता होगा, आप सबने ट्रेन में ट्रैवल किया ही होगा, है ना। पहले से हम टिकट ले लेते हैं। वी कैन बुक ट्रेन टिकट्स फ्रॉम द टिकटिंग ऑफिस एट द रेलवे स्टेशन। हम ये ट्रेन टिकट्स कहाँ से ले सकते हैं, जो रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटर होता है या फिर टिकटिंग ऑफिस होता है, वहाँ से हम टिकट ले सकते हैं। फ्लाइट टिकट्स आर अवेलेबल एट एयरलाइन ऑफिसेस ऑन एयरपोर्ट, और उसी तरीके से अगर आपको एरोप्लेन में ट्रैवल करना है तो फ्लाइट टिकट्स आपको एयरपोर्ट में मिल जाएगी, वहाँ के एयरलाइन ऑफिसेस में। देन शिप टिकट्स कहाँ पर मिलेंगी, डिफरेंट शिपिंग एजेंसीज, जो शिपिंग एजेंसीज होती है ना, जहाँ पर शिप्स के टिकट्स वगैरह दिए जाते हैं, तो वहाँ से आपको शिपिंग की टिकट भी मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ग्रैनी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है कि अगर आप ऑटो रिक्शा में या टैक्सी में ट्रैवल करते हैं ना, तो आपको मेक श्योर करना है कि ये जो टैक्सी ड्राइवर है वो आपको एकदम करेक्टली फेयरली चार्ज करे, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी पैसे ना मांग ले आपसे। इसके लिए आपको जो है मीटर फेयर देखना है, मतलब वो मीटर के हिसाब से ही आपसे पैसे लेगा कि इतने किलोमीटर के इतने पैसे। तो आपको चेक करना है कि उस ऑटो में वो मीटर लगा हुआ हो और वो उसी के हिसाब से वो ड्राइवर आपसे पैसे मांग रहा हो, ठीक है, क्योंकि ये आपका हक है, ताकि कोई आपको लूटे ना, कुछ भी ज़्यादा अमाउंट आपसे ना ले ले, ठीक है। तो ऑटो टैक्सी में ट्रैवल करते समय आपको देखना है कि मीटर सही से स्टार्ट किया गया है कि नहीं आपके जर्नी से पहले, ठीक है। सो ये है जो यहाँ पर ग्रैनी बता रही है। अब देखिए, इन टुडेज बिजी लाइफस्टाइल, आप आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है। पीपल के पास, लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो बड़ी बड़ी क्यूज़ में खड़े रहे, क्यूज़ मतलब लाइन में खड़े रहे टिकट खरीदने के लिए एट टिकट काउंटर्स। तो इतना टाइम नहीं है लोगों के पास कि वो लंबे लंबे क्यू में जाकर खड़े रहे टिकट के लिए। सो क्या करते हैं आजकल के लोग, वो जो है टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन, इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा भी करते होंगे, है ना। चाहे वो ट्रेन में जाए, शिप में जाए, एयर टिकट्स ले फ्लाइट के लिए, तो वो सब हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। वी कैन पे फॉर दिस टिकट्स बाय यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, और हमें जो है पैसे मतलब कैश देने की जरूरत नहीं है, हम क्रेडिट कार्ड से मतलब ऑनलाइन ही ये इन सब के लिए पैसे घर बैठे बैठे ही दे सकते हैं, टिकट के पैसे अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हुए। अब ये क्या डिफरेंस है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में, आपको पता है? आपने सुना होगा ऐसे दो कार्ड्स होते हैं, एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड। तो इसमें क्या फ़र्क है, अगर आप अपने ही पैसों से चीज़ें खरीद रहे हैं, ठीक है, जो आपके अकाउंट में पैसे हैं, तो उसको यूज़ करने के लिए आप डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कुछ चीज़ बहुत महंगी है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड रखते हैं। तो वो पैसे आपके नहीं हैं, वो बैंक के पैसे हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं, तो वो आपको बाद में बैंक को दे भी देना पड़ता है ना। तो हमेशा अच्छा है कि हम डेबिट कार्ड यूज़ करें, है ना, क्योंकि वो हम अपने पैसे ही दे रहे हैं किसी सामान के लिए या किसी टिकट के लिए। पर क्रेडिट कार्ड मतलब हम बैंक के पैसे दे रहे हैं,
हैं जो हमें वापस लौटाने भी होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिया है, इसलिए मैंने ये आपको थोड़ा सा बताया है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। वी कैन शो द प्रिंट आउट ऑफ टिकट टू द चेकर वाइल ट्रैवलिंग। और जब टिकट लेने के बाद हमें जो है उसमें से एक प्रिंट आउट मिलेगा, क्योंकि हमने टिकट बुक ऑनलाइन करवाई है ना, तो हमें जो है वो प्रिंट आउट मिलेगा। और ये प्रिंट आउट हम वहाँ पे टिकट कलेक्टर या टिकट एग्जामिनर जो भी ट्रेन में भी होते हैं ना, तो उनको हम ये दिखा सकते हैं प्रिंट आउट कि हमने टिकट ले रखा है, पैसे भी दे रखे हैं ना, तो हम आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज में पूछा गया है कि यहाँ पे जो टिकट दिया है ना, इस टिकट को देखकर आपको ये सारे डिटेल्स भरने हैं। इसमें देखना है आपको कि ट्रेन का नाम क्या है, नेम ऑफ द पैसेंजर जो यहाँ पे दिया है इस टिकट में, और डेस्टिनेशन ऑफ द पैसेंजर, वो कहाँ जाना चाहता है, उसका मंजिल क्या है, डेस्टिनेशन मतलब उसकी मंजिल, एंड सीट एंड कोच नंबर, उसका सीट क्या है, कोच नंबर क्या है, सीट मतलब कौन सी सीट पे बैठा है, कोच मतलब कौन से कंपार्टमेंट में, ट्रेन में बहुत सारे डब्बे होते हैं ना, उसको कोच बोलते हैं एक एक डब्बे को, ठीक है। तो ऐसे कौन सा कोच नंबर है उसका, और कॉस्ट ऑफ द टिकट, और उस टिकट के कितने पैसे लगे हैं। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पर इस ट्रेन टिकट में देखकर फिल करना है। When we travel to different places within the country or to a foreign location, we stay in hotels, inns or resorts. तो हम जब दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं, मतलब अपने घर से जब हम किसी और जगह पे जाकर ट्रैवल करते हैं, चाहे वो इंडिया में ही हो या इंडिया से बाहर भी हो, तो वहाँ पर हमारा अपना कोई नहीं होता, तो हमें कहाँ रहना पड़ता है, हमें होटल्स में, रिजॉर्ट्स में, ऐसी जगह पर हमें वहाँ पर रूम बुक करना पड़ता है और रहना पड़ता है, क्योंकि हमारा अपना कोई नहीं होता, हमारा कोई घर नहीं होता वहाँ पे, है ना। देन वी ऑल्सो नीड टू पे मनी टू स्टे इन होटल रूम्स, और उस होटल रूम्स में रहने के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे, है ना। तो उस होटल रूम के भी चार्जेस लगते हैं। तो मतलब यहाँ पे बताया गया कि अगर आप एक जगह ट्रैवल करोगे तो आपको टिकट के पैसे लेने पड़ेंगे, फिर तो आपको वो सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें भी आप जा रहे हैं उसके पैसे देने पड़ते हैं, फिर जहाँ पर आप स्टे करोगे उसके भी पैसे लगते हैं, तभी आप जो है एक जगह न्यू विजिट कर पाओगे। मतलब थोड़े पैसे, मतलब एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं इस ट्रैवलिंग के, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए करेंसी। तो करेंसी हम पढ़ चुके हैं मैथ्स में, है ना। करेंसी क्या होता है, पैसे, मनी, हमारे जो सारे नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, जो इंडियन करेंसी है जिसको हम इंडियन रुपी बोलते हैं, है ना। तो ये करेंसी हम यूज़ करते हैं फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे हमें कोई सामान खरीदना हो, टिकट लेना हो, कोई भी सर्विस खरीदनी हो, है ना, इन सब के लिए हमें करेंसी यूज़ करना पड़ता है। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी। तो सारे कंट्री के अपने करेंसी होते हैं, अपने रुपए होते हैं, मतलब अपने पैसे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। तो वो कैसे हो सकते हैं, वो सिक्के में भी हो सकते हैं या फिर नोट के रूप में भी हो सकते हैं। तो अब सबसे पहले रुपी क्या है, रुपी है इंडिया की करेंसी। इंडिया की करेंसी का नाम है रुपी, इंडियन रुपी। वी यूज बोथ कॉइन्स, उसमें हम कॉइन्स भी यूज करते हैं और नोट्स भी यूज करते हैं, ऑफ द डिफरेंट डिनोमिनेशन एज मनी। तो हम कॉइन्स भी यूज करते हैं, नोट्स भी यूज करते हैं, जिसे हम डिफरेंट डिनोमिनेशंस कहते हैं। तो डिनोमिनेशन का मतलब है कि वो पैसे आपने क्या क्या सिक्के और क्या क्या नोट्स को ऐड करके बनाए, ठीक है, तो वो उसको हम डिनोमिनेशन बोलते हैं। सो हमारा जो मनी है उसमें कई डिनोमिनेशंस है ना, बहुत सारे नोट्स होते हैं। टोटल मनी बनाने के कई तरीके हैं, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखते हैं कॉइन्स क्या है, सिक्के। सो कॉइन्स आर मेड इन मिंट्स लोकेटेड एट, अब कहाँ पर कॉइन्स बनते हैं, मिंट्स में बनते हैं, जो कि कहाँ पर है, नासिक, नोएडा, ये सारे प्लेसेस हैं इंडिया में, है ना। देन कोलकाता एंड हैदराबाद, ठीक है, यहाँ पर कॉइन्स बनते हैं, सिक्के बनते हैं। दीज डेज कॉइन्स आर मेड ऑफ, और आजकल जो कॉइन्स हैं वो कैसे बनते हैं, एक स्टील से और ब्रास से। तो ये दो मेटल्स हैं जो कॉइन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। बट इन ओल्डन डेज, पहले के टाइम में कॉइन्स कैसे बनते थे, कॉइन्स एल्यूमिनियम से बनते थे, गोल्ड से बनते थे, और सिल्वर, सोना चांदी के सिक्के भी हुआ करते थे पहले के टाइम पे, है ना। लेकिन अभी सिर्फ स्टील और ब्रास यूज करके कॉइन्स बनाए जाते हैं। देन द नोट्स आर इशूड, अब ये नोट्स हैं जो हमारे नोट्स हैं वो कौन इशू करता है, मतलब ये कहाँ से आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वहीं से पैसे जो है कंट्री में निकाले जाते हैं, ठीक है, जो कहाँ पर है, जो न्यू दिल्ली में है, तो उसको हम बोलेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज में पूछा है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉइन्स,
कॉइन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे न्यूमिस्मैटिक्स पे। इसका मतलब कॉइन्स के ऊपर स्टडी करना, ठीक है, तो उसका साइंटिफिक नेम है ये। देन विच कॉइन्स आर नॉट इन यूज नाउअडेज बट यूज्ड अर्लियर, वो कौन से सिक्के हैं जो पहले यूज किए जाते थे पर अभी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अभी ये यूज नहीं होते। तो वो है जैसे कि बहुत सारे सिक्के हैं, जैसे 10 पैसे, 5 पैसे, 25 पैसे, तो ये सब के पैसे पैसे के कॉइन्स होते थे छोटे छोटे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पर अभी ये सब आपको देखने नहीं मिलेंगे, वैल्यू मतलब अभी इसकी वैल्यू नहीं है और अभी ये यूज में नहीं है। अभी बस सबसे छोटा 50 पैसे, फिर 1 रुपी, है ना, एंड देन 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन, ऐसे कॉइन होते हैं, बाकी ये सब नहीं होते हैं। अब देखिए लास्ट टॉपिक है करेंसी सिंबल्स। ऑल कॉइन्स एंड नोट्स हैव देयर वैल्यू इन डिजिट्स विच इज शोन ऑन द फ्रंट साइड। अब सारे जो नोट्स हैं आप इस तरीके से आपने देखे होंगे, है ना, तो उसमें जो है हर एक नोट की अपनी वैल्यू होती है। जैसे ये 2000 रुपीज़ का नोट है, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसकी लेबलिंग यहाँ पे की गई है कि नोट्स में क्या क्या होता है, इन सबको क्या बोलते हैं। देखिए द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर ऑफ RBI इज प्रेजेंट ऑन एवरी नोट। अब सारे जो नोट है उसमें जो RBI का जो गवर्नर है उनका सिग्नेचर होता है सारे नोट में, ठीक है। और क्या होता है, RBI के गवर्नर का जो है सिग्नेचर होता है। देन उसमें नेशनल एम्बलम भी होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल एम्बलम होता है जो कि लाइन कैपिटल ऑफ अशोका है ना, तो वो भी आपको देखने मिलेगा, ठीक है। फ्रॉम द अशोक पिलर ऑफ सारनाथ इज ऑल्सो प्रिंटेड ऑन ईच नोट, तो ये भी हर एक नोट में इसकी प्रिंट होती है। देन द वैल्यू ऑफ नोट इज रिटन इन मेनी लैंग्वेजेस, जैसे आपने यहाँ पे देखा 2000 रुपए, तो ये सब जो है वर्ड्स में अलग अलग लैंग्वेजेस में भी लिखा होता है। तो लैंग्वेजेस हो गया, उसके बाद फिर पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी जी, है ना, तो महात्मा गांधी जी की फोटो होती है इसमें, है ना, हर एक नोट में आप देख सकते हैं। एंड देन द करेंसी नोट यूज दिस डेज बिलोंग टू महात्मा गांधी सीरीज, क्योंकि आप देखते हैं कि सारे नोट में इन्हीं की फोटो होती है, तो इन्हीं का एक सीरीज चल रहा है, ठीक है। सब चाहे वो कितने भी रुपए का नोट हो, महात्मा गांधी का ही पिक्चर उसमें होता है। उसके बाद एक वाटर मार्क ऐड किया जाता है। अ वाटर मार्क इज एडेड टू प्रिवेंट द सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी, ताकि जो है फेक करेंसी लोग बनाना बंद कर दे। तो क्या आपको पता है नोट्स के भी बहुत नकली नोट्स बनाए जाते हैं, उसी तरीके से लोग नकली नोट्स प्रिंट कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है ना। तो इससे बचने के लिए कई सारी चीज़ें नोट्स में इंक्लूड की जाती है, ताकि लोग इतने आसानी से नकली नोट्स ना प्रिंट करवा ले कहीं और से, है ना। तो यहाँ पे बताया कि एक वाटर मार्क भी ऐड किया गया है, जो आप यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। ये जो प्लेन एरिया है ना, यहाँ पर एक वाटर मार्क होता है जो कि आपको सीधे देखने से नहीं मिलेगा, लेकिन ये कैसे मिलेगा आपको देखने के लिए, व्हेन द लाइट इज पास्ड थ्रू इट, मतलब अगर आप ऊपर करके देखेंगे थोड़े लाइट की तरफ या सनलाइट की तरफ आप ऊपर करके देखेंगे, तो आपको वहां पे एक हल्का सा इमेज देखने मिलेगा। आप जरूर से देखिए, ट्राई करिए ये अपने घर पे। द सिक्योरिटी थ्रेड, उसके बाद फिर क्या होता है, एक सिक्योरिटी थ्रेड होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो ब्लैक डॉट 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 दिख रहा है ना, ये एक सिक्योरिटी थ्रेड है, तो ये भी ओरिजिनल या फिर रियल नोट्स में ही आपको मिलेंगे। थिन रिबन वोवन ऑन टू द नोट, एक ऐसा लगेगा कि कोई धागे से सिला हुआ है नोट में, तो ये भी आपको देखने मिलेगा नोट में। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स इमिटेशन ऑफ करेंसी नोट्स, तो ये भी जो है इमिटेशन से बचाता है हमें। इमिटेशन मतलब क्या है, नकल उतारना, है ना, तो ये भी उस नोट की नकली नोट बनाने से उसको प्रिवेंट करता है, क्योंकि नकली नोट वाले आसानी से ये सब नहीं कर पाते हैं, तो इससे वो पकड़े जा सकते हैं कि ये नोट असली नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है जब हमें कोई बड़ा नोट या किसी बड़े अमाउंट का नोट हमारे पास आता है ना, तो ये सब हम अपने सेफ्टी के लिए चेक कर सकते हैं, जो बातें यहाँ पे बताई गई है। अब देखते हैं, एवरी करेंसी नोट ऑल्सो कैरीज अ नंबर यूनिक टू दैट नोट, तो इसके अलावा देखिए हर करेंसी में आप देखेंगे कि एक नंबर भी दिया होता है, जैसे कि आप यहाँ पे एक नंबर देख सकते हैं, है ना, तो ये नंबर हर नोट का अलग अलग नंबर होता है, ये नंबर कभी रिपीट नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम नोट्स में देखते हैं। इट कैन नॉट बी रिपीटेड, ये किसी भी और नोट में ये नंबर आपको रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा। देन दीज डेज पीपल प्रेफर, पर आजकल लोग क्या प्रेफर करते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स यूज़ करना प्रेफर करते हैं। तो अभी मैंने बताया था आपको कि क्या होता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पेइंग फॉर ट्रैवल में, है ना, तो वही कार्ड्स आजकल लोग यूज़ करते हैं पेमेंट्स के लिए, मतलब पैसे देने लेने के लिए।
दे अवॉइड कैरिंग करेंसी नोट्स फॉर शॉपिंग एंड ट्रैवलिंग। वो करेंसी नोट्स लेकर कोई नहीं घूमता है, मतलब रुपए, पैसे, कॉइन्स ये सब आजकल लोग कम ही लेकर घूमते हैं। सब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू जो है शॉपिंग करते समय पैसे देते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा के पास भी आप देखते हैं, है ना। तो यही है आपका चैप्टर। और यहाँ पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और दिया गया है कि जब आप बाहर अब्रॉड ट्रैवल करेंगे, देश से बाहर जाएंगे, अब्रॉड का मतलब होता है कंट्री से बाहर जाना, इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना, है ना। तो तब क्या करते हैं, तब लोग जो है मल्टी करेंसी प्रीपेड ट्रैवल कार्ड्स यूज़ करते हैं। क्योंकि ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडिया में तो रुपए चलते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे कुछ और होगा, वहाँ पे डॉलर होगा, यूरो होगा, येन होगा, है ना। तो उनके करेंसीज अलग होंगे, उनके नोट्स अलग होते हैं, सब कुछ अलग है। तो उस समय लोगों को दिक्कत ना आए, इसीलिए तब लोग क्या यूज़ करते हैं, ये मल्टी करेंसी प्रीपेड ट्रैवल कार्ड्स यूज़ करते हैं। इससे आप जो है दूसरे कंट्रीज़ में या फिर कई कंट्रीज़ में जाकर आसानी से अपने पैसों का लेन देन कर सकते हैं, मतलब पैसे शॉपिंग के लिए दे सकते हैं, वहाँ से सामान खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो आपको उस कंट्री का करेंसी लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे दी गई है। तो ये नाम याद रखिए, मल्टी करेंसी प्रीपेड ट्रैवल कार्ड्स, जो लोग यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के लिए जब वो देश से बाहर जाते हैं। सो यही आपका चैप्टर है पेइंग फॉर ट्रैवल। होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक्सरसाइजेस में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, देखते हैं इसको। इट इज़ अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, इसमें से कौन सा है, ये सारे ही प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है ना। तो हम ऑल ऑफ दिस पर टिक करेंगे, मतलब जो अपने खुद के होते हैं। देन इट इज़ अ मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब ये सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं तो इस पर भी हम ऑल ऑफ दिस पर टिक करेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी आ जा सकता है। एंड पूछा है कि हाउ मेनी लायंस आर देयर इन आवर नेशनल एम्बलम, तो उसका आंसर है 4 लायंस होते हैं ना, 3 आगे की तरफ और 1 पीछे की तरफ है, जो फोटो में नहीं दिखता बट रियल में 4 लायंस होते हैं। देन द सिग्नेचर ऑफ आरबीआई गवर्नर इज प्रेजेंट ऑन, सिग्नेचर, गवर्नर का सिग्नेचर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सारे नोट्स में प्रेजेंट होता है। देन द नोट्स आर इशूड बाय, तो नोट्स कौन इशू करता है, अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हैं जो नोट्स को इशू करते हैं, मतलब नोट्स निकालते हैं, है ना, लोगों के लिए। देन अब यहाँ पे आपको ये कंप्लीट करना है ये फ्लो चार्ट, तो बहुत ही ईजी है। देखिए व्हीकल्स, तो व्हीकल्स के 2 टाइप कौन से होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, एक पब्लिक और यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट। और अब यहाँ पे गाड़ियों के नाम लिखेंगे, जैसे ट्रेन एंड मेट्रो और ऑटो रिक्शा, बस, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं। और यहाँ पे लिखेंगे कार, मोटरसाइकिल या फिर साइकिल, जो आपके प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस यूज्ड अर्लियर, तो पहले कौन कौन से कॉइन्स यूज किए जाते थे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि 10 पैसे हुआ करते थे, 5 पैसे, 25 पैसे, है ना। तो ऐसे आपको यहाँ पे कुछ पैसों के नाम लिखना है। देन नेक्स्ट क्या पूछा है, नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन यूज्ड टुडे, अभी के जो नोट्स हैं जो अभी यूज होते हैं वो आपको लिखना है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, 100 रुपीज़ का नोट, 200 का नोट होता है, 50 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का, है ना, 1000 का नहीं होता है ना, सिर्फ 2000 होता है डायरेक्टेड, 500 के बाद डायरेक्ट 2000 का नोट होता है। तो आप इसमें से कोई भी नोट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आंसर इन 1 वर्ड, एक वर्ड में आंसर देना है। देखिए, वी स्टे हियर व्हेन वी ट्रैवल, हम कहाँ पे स्टे करते हैं, हम होटल या रिजॉर्ट में स्टे करते हैं जब हमें ट्रैवल करना होता है, वहाँ पर हम रूम ले लेते हैं। देन मनी यूज्ड इन द कंट्री, उसको क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं करेंसी, उस कंट्री का करेंसी, उसको हम उस कंट्री का करेंसी, जैसे कि हमारा है रुपी, इंडियन रुपी। देन वी यूज्ड दिस टू बुक टिकट्स ऑनलाइन, हम टिकट्स ऑनलाइन बुक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं। देन करेंसी ऑफ इंडिया क्या है, रुपी है, तो हम यहाँ पे रुपी लिखेंगे। द प्लेस फ्रॉम वेयर नेशनल एम्बलम इज टेकन, तो वो है, तो हमारा जो नेशनल एम्बलम है जो हम हर नोट्स में देखते हैं, ये कहाँ से लिया गया है, मतलब ये चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रॉम द पिलर्स ऑफ अशोका ऑफ सारनाथ, ठीक है, ये हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, अशोका पिल्लर ऑफ सारनाथ। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।